बंधु सर बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात हम बता रहे हैं कि जो हमने पिछले क्लास मैंने लिया था वो केवल पेपर नंबर 2022 का है, 348 जीसी का मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कि 348 जीस जो है हमने जो सॉल्व करा रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये बात है कि इसमें दूसरा जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2। जैसे कि वीडियो में मैंने ये बताया है कि भाई प्रश्न नंबर 2 में कितने जो हैं क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में जो है 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगी, क ख ग घ, है ना, और अंग 5 क्वेश्चन बल्कि मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे क ख ग घ। तो प्रश्न नंबर जो है, इस प्रश्न नंबर 2 को कहते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न। देख रहे हैं आप लोग ना, निश्चित उत्तरी ना, उत्तरी प्रश्न माने डिफाइन आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये जितने भी होते हैं वो टोटल 5 नंबर क्वेश्चन होता है, और इसमें 5 जो हैं क्वेश्चन होते हैं जैसे क, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम, तो कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम क्या होगा? तो कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर 2 का क का ये जो है क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। अब बता दो आप कि कीट द्वारा कौन परागित भाई देखो, जैसे परागण किसे कहते हैं? तो जब किसी भी पौधों का पुष्प का परागकण ना, जब किसी पुष्प के पौधों के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंच जाता है उसे परागण कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलिनेशन। तो पोलिनेशन 2 प्रकार के, स्वपरागण, परपरागण। तो जब किसी भी पौधों के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे स्वपरागण, उसी माने पुष्प के वर्तिकाग्र पर। और परपरागण, पर माने होता है दूसरा। तो दूसरे का मतलब क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। अब परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता है कि भाई मान लो, आप ही सोचो, यहाँ से एक पौधा, एक पुष्प है, एक यहाँ पुष्प है, यहाँ से परागकण को जाना है, यहाँ तक पहुँचना है ना, तो इनका कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम। तो परपरागण के लिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता। और माध्यम हो सकता है जल, वो हो सकता है कीट, वो हो सकता है आपका, है ना, वायु। तो ये सब माध्यम है। तो केवल हमें तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है कि भाई आप बता दो कि इसमें कीट द्वारा क्या होगा? परागण। तो कीट द्वारा जो परागित पौधों का नाम क्या है? तो पौधों का नाम पूछा है। अब पौधों का नाम जो होगा वह हम आपको बता दें कि सबसे पहले कि पौधों का नाम क्या है। तो इनमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पौधों का जो नाम होगा, यहाँ नाम की बात करते हैं, पौधों का नाम, उनका पहला पौधों का नाम है साल्विया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2022 का पेपर है, 2022 का ये पेपर है, साल्विया। दूसरा है अंजीर। क्या भाई? अंजीर। तो ये दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर हो गया क का। तो क का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं, आप इसको नोट करते भी जा सकते हैं आप। दूसरा नंबर है ख की बात करते हैं। ख दूसरा कह रहा है कि यौन संचित रोग को रोकने के लिए 2 नियमों को उल्लेख कीजिए। यौन संचरित रोग को
रोकने के लिए है ना, कह रहा है रोकने के लिए दो नियमों को उल्लेख कीजिए। भाई कैसे रोका जा सकता है, इस पर हमारी डिस्कस करनी है कि यौन संचित रोग को रोकने के लिए। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यौन संचित रोग होता क्या है। पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे, इसका आंसर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यौन संचित रोग किसे कहते हैं, यानी इसी से मतलब है हमारा, इससे मतलब है यौन संचित रोग से। यौन संचित रोग किसे कहते हैं, जब कोई भी है ना संचित जो से कहते हैं कि सेक्सुअल कंटेक्ट द्वारा एक जो है, सेक्सुअल कंटेक्ट मतलब लैंगिक संसर्ग द्वारा एक जो है जीव जो एक जो है रोग जो है जब दूसरे जो है व्यक्ति में जाता है उसे संचित रोग कहते हैं। भाई कौन कौन है, तो आपका हो सकता है उपदंश, सिफिलिस, गोनोरिया, है ना, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, और उसके साथ साथ होता है एड्स। तो 3 हो गए इसमें। तो इसमें 3 में आप अगर देख रहे हो तो इसमें सबसे होता है एड्स, दूसरा इसमें हो सकता है आपका कि उपदंश, सिफिलिस में भी आपका हो सकता है। इसमें कौन कौन आते हैं भाई, तो इसमें आता है आपका कि रोकने का जो है नियम पूछ रहा है। भाई देखिए नियम पूछ रहा है, नियम की बात, वो भी कोई इतना नियम, 2 नियम। तो 2 नियम होता क्या है कि 2 नियम में सबसे पहले फर्स्ट नंबर आप इसे लिख लीजिए और सेकंड नंबर ऐसे लिख लीजिए। यही होता है, मतलब कि पेपर करने का स्टाइल से 2 नियम पूछ रहा है, 2 नियम पूछ रहा है तो मैं 2 नियम लिख दूं। पहला नियम क्या पूछना है भाई, देखते चलिए। पहला नियम आप देख रहे हो कि इसमें सबसे पहले कि पहला नियम कैसे लिखेंगे, तो पहला नियम लिखेंगे कि कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। दूसरे का आंसर होता है कि इसमें कि मानव को इस रोग की जानकारी या जागरूकता करना चाहिए। जागरूकता करना चाहिए। तीसरा हो सकता है रोग होने के बाद इसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। हमने 3 बता दिया, करना चाहिए। पूछ रहा है केवल 2, मैंने कितना बता दिया, 3 बता दिया। तो आपको तो एक फायदा हुआ भाई कि 2 पूछे या 3 पूछे, इसमें तो क्लियर कंसेप्ट करना ही है। तो सबसे पहले इनके जो है हो गए ख। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है क्या। ख के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जैसे जैसे मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं वैसे आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत बिल्कुल आसान, इस पर भी देखिए जाए। मानव में ग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ग की बात करते हैं, जो एक नंबर क्वेश्चन है सब। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कितनी की बात कर रहा है भाई, कितनी होती है। तो इसका आंसर तो ऐसे ही निकल जाएंगे। उत्तर अगर आप लिखते हो इसका तो उत्तर कितना होगा भाई, सभी लोग जानते हैं 2 रूप में,
या तो 46 या तो आप लिख सकते हो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी हो गई। तो मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, यानी इनकी संख्या पूछ रहा है तो इनकी संख्या हो गई आपका टोटल 23 जोड़ी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर ये काम कर दे कि इसमें ये काम कर दे कि यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या लिखकर, यहाँ मानों में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, वहाँ पूछे कि शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या, तो यहाँ पर जो 46 है इसका आधा करिए, यानी कितना हो गया 23। इसमें भी 23, ये नहीं कि 23 जोड़ी लिखेंगे तो गलत, 23 का मतलब क्या मतलब जोड़ी लिख दिए तो गलत, यानी 23 होता है, क्यों क्या होता है 23। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो इसी वजह से आप जो है सीधा लिखेंगे मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर हो गया 46 या 23 जोड़ी। इसका यही उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर ये है टोटल, ये नहीं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या, तो 23 ही होगा, और अंडाणु में होगा तो 23। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, आपका आता है घ के बाद घ। भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट खत्म हो गया, बस 5 मिनट। परजीवी के 2 रोगों का नाम। परजीवी से होने वाले रोगों का नाम। तो भाई 2 नाम हम बता रहे हैं अभी। परजीवी से होने वाले रोग का नाम है, पहला टीनिया से टीनिएसिस, परजीवी यही होता है ना, तो टीनिएसिस। कितने रोग पूछा है भाई, तो इसमें पूछा है कि 2 रोग का नाम, तो टीनिएसिस, और दूसरा हो गया आपका है ना पैरिया, और तीसरा हो गया आपका दस्त अतिसार। अब बता रहे हैं इसका थोड़ा सा, इसको देख लीजिए 2 मिनट्स, बस 1 मिनट में। टीनिएसिस क्या है, तो ये